हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। अपने आप में 28,636 पद बहुत बड़ी संख्या थी। और यहां पर आप लोगों को बताऊं, सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर इसकी फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब आएगी, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंस नहीं करी है डेट कि हम इसी पार्टिकुलर डेट पे सेकंड मेरिट लिस्ट जीडीएस की निकालेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरिट आप लोगों की कब तक आने की संभावना है। और यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो वेट करके बैठे हुए हैं कि सर हमारे 10th क्लास में हमारे 60% आ रहे हैं, 70%, 80% के लमसम आ रहे हैं, तो हमारा कितना परसेंट चांस है सिलेक्शन होने का। तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इतनी कट ऑफ में अगर मैं बताऊंगा उतनी कट ऑफ में आप लोगों का नाम आ रहा है तो भी सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी 100 और 90% वाले कैंडिडेट हैं जो कि डिपार्टमेंट की निगरानी में। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, जो फर्जी तरीके से मार्कशीट उन्होंने बनवाई थी उनको साफ तौर पे उनका खिलाफ एफआईआर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और 2-3 साल के लिए उनको हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है और 2-3 साल तक वो किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में शामिल हो तो ध्यान रखना, डीबी इस बार आप लोगों की डिजिटल रूप से हो रही है। जो आप लोगों ने 10th पास आउट करी है, किसी भी ईयर करी हो, डिजिटल के माध्यम से आप लोगों की डीबी हो रही है। डिजी लॉकर पे आप लोगों का सेक्शन देखा जा रहा है। और यहाँ पर अगर 90% जो 100% है, अगर आपने ऑथेंटिक रूप से रियल रूप से आप लोगों ने 10वीं की मार्कशीट में नंबर आ रखे हैं तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे फेक कैंडिडेट ने बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई करा था तो उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो आप लोगों को बताऊंगा सेकंड मेरिट लिस्ट आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट के पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही मैसेज आना चालू हो गए थे कि आप लोगों की ये वाले रीजनल सेंटर से आप लोग बिलोंग करते हो तो यहाँ पर ये वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट उन्होंने बाकायदा मेल आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सेंड करी है। और यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, लाइक आप लोगों के 22,000 से प्लस कैंडिडेट है जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए मैं आप लोगों का पहले डिसाइड कर देता हूँ। जब ये लास्ट टाइम जब वैकेंसी निकाली गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से तो 21,413 वैकेंसी थी। और यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली थी उन्होंने ऑफिशियल रूप से, तो आप लोगों के यहाँ पर 15-15 दिन का गैप रखा गया था। तो उसी माध्यम से आप लोगों को जब ये 28,636 वैकेंसी है तो यहाँ पर भी आप लोगों को 15-15 दिन का ही गैप मिलेगा, क्योंकि 6 तारीख को आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी। सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों की इससे 21-23 दिन बाद आप लोगों की डीबी हो गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और यहाँ पर अब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों की 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कब आएगी, तो आप लोगों को बता देता हूँ 7 अप्रैल से पहले आप लोगों को लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी इसका कोई ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं है कि पार्टिकुलर इसी डेट पे रिलीज करेगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को यहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगी। और मेरिट में अगर आप लोगों के 60, 70, 10th में बन रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट यार जरूर रख लेना, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 23 तारीख को डीबी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट को डीबी में बाहर कर दिए गए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रख लेना, क्योंकि वो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप लोगों की 10th की मार्कशीट तो है ही, वो तो कंपलसरी है। डिपार्टमेंट एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप लोगों की 10वीं के बिहाफ पे मेरिट निकालता है। बस इसमें इसी चीज़ का कमी है कि एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर यार एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चा सिलेक्टेड होता है तो बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती। 10th में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट से 10th करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के 100 में से 100 आप लोगों की 98, 96 वाले कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल से ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि उनकी अप्रोच होती है। गवर्नमेंट वाले जो मतलब रियल है, जो पढ़ने में तेज़ है, उन्हीं के अच्छे खासे परसेंटेज बनते हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो 70 और 80% तक रह जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डिपार्टमेंट में ये कमी है। और यार जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है ना गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। जब भी इसकी लास्ट टाइम से वैकेंसी थी 2-3 साल से तो मैं आप लोगों को कवर करवाता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पर शेड्यूल सेकंड की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आप लोगों को लिस्ट किस प्रकार से चेक करना है वो आप लोगों को बता देता हूँ। देन यहाँ पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक्यूरेट
डेटा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि वेट करा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा। इसके हम ऑफिशियल वेब पेज पे जा रहे हैं। जीडीएस जैसे आप गूगल पर डालोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट है जिनको अभी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग नहीं पता है कि कहाँ से क्या चेक करना है, क्योंकि इनका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये है इनका रजिस्टर्ड मेल आईडी और यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिशियल वेब पेज है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, शेड्यूल 1 लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। 28,600 वैकेंसी निकाली थी, शॉर्ट लिस्ट पब्लिश करी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट कहाँ पर करी है, ये आप वाला सेक्शन देख सकते हैं नीचे। जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ये वाला, तो यहाँ पर अभी तो फर्स्ट लिखा हुआ है। जैसे इस पे अपना स्टेट, जो भी आप लोगों का स्टेट है, जैसे इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे जो भी आप लोगों का आरसी है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के हो, झारखंड, किसी भी स्टेट के सारी की सारी यहाँ पर आरसी आप लोगों को यहाँ पर शो हो रखी है। तो मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ। डीबी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीबी, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों का 1% भी आप लोगों का नाम लग रहा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, तो अपना डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के रख लो। डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों का 10th की मार्कशीट लगेगी, और 10th की अगर आप लोगों ने फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक करी है तो ध्यान रखना डीबी से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इतने बहुत सारे एप्लीकेशन जीडीएस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। सबको पता है कि कोई एग्जाम नहीं होता है। 10th में परसेंटेज है, 100 रुपये फीस होती है जनरल और ओबीसी की। एससी और एसटी किसी प्रकार की फीस नहीं होती। तो ऑफिस यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। एक आप लोगों का 10वीं की मार्कशीट के साथ आप लोगों का जो आधार नंबर है वो लेके जाना है। अगर आधार नहीं है तो आप लोगों को वोटर आईडी, जो भी एक आईडी हो, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड भी आप लोगों का चल जाएगा। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाना, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का देखा गया है। और ऐसे बहुत सारे आरसी होते हैं आप लोगों का जो जीडीएस है, बहुत सारे जैसे बिहार में है, बिहार में बहुत सारे जगह मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं, बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पर देखा भी जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों की यहाँ पर इसकी देखी जाती है डिपार्टमेंट वाइज। और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप लोगों की यहाँ पर जीडीएस में मेरिट मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। 4th आप लोगों के यहाँ पर किसी किसी में इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किसी किसी में इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों की नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें आप लोगों की लेके जानी है, मस्ट है। मैं कट ऑफ बता देता हूँ कितनी कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि सर हम इस वाले स्टेट से बिलोंग करें, हमारे परसेंटेज है या नहीं है। यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 95 से 100 के बीच में, तो आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली आप लोगों का नाम आ सकता है। बट डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी भी स्टेट हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बात करूँ यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके यार एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई है, तो वहाँ पर कट ऑफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य है ना, यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलेगी। पंजाब हो गया, ठीक है, ये कुछ स्टेट है यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। कम वाले स्टेट है एमपी है हमारा, सबसे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट है। या अगर किसी बच्चे को जल्दी सिलेक्शन ले रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन चेंज हो चुकी है लास्ट टाइम से। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं लैंग्वेज का इशू है, बहुत सारी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पे वो ऑफिशियल गए नहीं है तो उनको पता नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ कोई इशू नहीं होता है। आप लोगों को अगर थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है ना तो आप लोग काम कर लोगे, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है आप लोगों का। ये कुछ ऐसे सर्कल है, आप मुझे बता देना कि सर मैंने इस वाले स्टेट से फॉर्म भरा है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो यूआर वाले कैंडिडेट है, यहाँ पर आप लोगों को 90-95 इतने बन रहे हैं, तो आप लोग शेप अपना मानना। और यहाँ पर अगर 90 से 96 तक आप लोगों के आ रहे हैं तो ओबीसी वाले सेफ मानना अपने आप को। एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है ना, बहुत सारे कैंडिडेट है यहाँ पर, अगर आप लोगों का 88 से 94 तक आ रहा है तो आप लोगों का नाम हो सकता है। डिपेंड करता है यार आप लोगों के आरसी के ऊपर, आप लोगों का जो आप लोगों ने भर रखा है स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, एजुकेशन लिटरेसी रेट कितनी है। मैंने पहले ही बताता हुआ आ रहा हूँ, जब ये भर्ती आई थी वहाँ से फॉर्म भरना। अपना डिस्ट्रिक्ट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे आप लोग एमपी से बिलोंग करते हो, अब एमपी में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, 55 डिस्ट्रिक्ट है, 55 में से यार सबकी एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई थोड़ी ना होगी, किसी किसी कम भी होगी, तो वहाँ से फॉर्म भरना आप लोगों। मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा था पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से भरना है। अब नहीं मानिए तो बहुत सारे स्टूडेंट पछता रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड में आप लोगों की शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी वाले 80 से लेकर 86 तक आप लोग वेट कर सकते हो, यहाँ पर इंक्लूड कर लेना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और शेड्यूल सेकंड की भर्ती आएगी तो सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मैं बता दूंगा, और वहां से फॉर्म भरवाऊंगा जहां से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। आप लोगों को मेरिट लिस्ट 7 अप्रैल से पहले देखने को मिलेगी। मे बी आप लोगों
लोगों को आज शाम या कल शाम तक आप लोगों को डेफिनेटली या परसों तक आप लोगों को डेफिनेटली कट ऑफ देखने को मिले। सब जब भी आएगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों को चैनल पे जो कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर जरूर कर देना, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन का फायदा उठा पाओगे, तभी आप लोगों को पता चलेगी कि कब आई है कब नहीं आई है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के थैंक फॉर